अगर आप निवेश के लिए किसी मल्टीबैगर शेयर की तलाश में हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी कंफर्ट इनटेक लिमिटेड पर नजर रख सकते हैं। इस शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले लगभग 3 सालों में 1300% का शानदार रिटर्न दिया है। अब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयरों को 1:10 के रेशियो में डिवाइड करने जा रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 14 अप्रैल 2023 तय की गई है। कंफर्ट इनटेक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 14 अप्रैल 2023 को रिकॉर्ड डेट तय की है। कंपनी हर एक 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को 1 रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर में तोड़ रही है। रिकॉर्ड डेट वो होती है जब कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए अपने रिकॉर्ड चेक करती है और एलिजिबल शेयर होल्डर की पहचान करती है। कंफर्ट इनटेक ने अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों में ही इसके शेयर 24% चढ़ चुके हैं। वहीं पिछले 6 महीनों में इसने अपने निवेशकों को 55% का रिटर्न दिया है। इस साल ये अब तक 25% चढ़ा है। वहीं पिछले 3 सालों में इसने 1300% का शानदार रिटर्न दिया है। 5 साल में इसके शेयर 142% चढ़ चुके हैं। कंफर्ट इनटेक के निवेशकों का पैसा 3 साल में ही 14 गुना बढ़ा है। अप्रैल 2020 में इसके एक शेयर की कीमत 2.32 रुपए थी, जो कि आज के समय में बढ़कर 33.50 रुपए के भाव पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि इसने अपने निवेशकों को महज 3 साल में ही 1343% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर आपने 3 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज आपकी रकम बढ़कर लगभग 14 लाख रुपए हो जाती। बात करें अगर कंपनी के नतीजों की, तो दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही में कंपनी की नेट इनकम 42.63 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 38.88 करोड़ रुपए था। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का एबिट 3.40 करोड़ रुपए था, जबकि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 1.27 करोड़ रुपए था। कंफर्ट इनटेक ने कहा कि इसका नेट प्रॉफिट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 2.51 करोड़ रुपए था, जबकि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 1.26 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।